learners. We will do the new chapter of English language, page number 61, chapter number 13, that is conjunctions. So conjunctions are basically words which are used to, they help us to join any two sentences or any two phrases. Let's start reading. Conjunctions are the words which help us to join words or sentences. जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, वो वर्ड जो सेंटेंसेस या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं. अजय प्लेज क्रिकेट, अजय प्लेज वॉलीबॉल. इफ़ वी राइट अजय प्लेज क्रिकेट, बार बार आप देखिए रिपीट हो रहा है ना, बार बार अजय अजय रिपीट हो रहा है. दो सेंटेंसेस है, ये दो हैं, अजय प्लेज क्रिकेट एंड अजय प्लेज वॉलीबॉल. तो दिस मेक्स अ सेंटेंस मोर कॉन्टैक्ट. अगर हम इसे क्या कैसे बोलेंगे? अजय प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, या अजय प्लेज वॉलीबॉल एंड क्रिकेट. अब ये कॉम्पैक्ट लग रहा है ना. अच्छा, बिकॉज हमने इसमें क्या कंजंक्शन यूज़ कर लिया? एंड यूज़ कर लिया यहाँ पे हमें. नहीं तो हमें बोलना पड़ता अजय प्लेज फुटबॉल एक सेंटेंस एंड अजय प्लेज वॉलीबॉल दूसरा सेंटेंस. जब हमने उसमें कंजंक्शन यूज़ कर लिया, एंड यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो गया? वो जॉइन हो गया. You have already learned about conjunctions. Conjunctions are always used to join two words or sentences. बार बार वो यही बात कह रहा है, किसी भी सेंटेंसेस को जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और वो वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, हम उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं. कंजंक्शंस ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस टुगेदर. जो दो सेंटेंसेस जिनका कंपैरिजन नहीं कर जाता, इक्वल उनका जो है मीनिंग है और इक्वल इम्पॉर्टेंस है, ना इधर वाला सेंटेंस कम है ना इधर वाला, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर, बट, स्टिल, येट, सो एंड नॉट. फ्यू एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज. राहुल विल नॉट कम टू द पार्टी फॉर हिज फिजिकल कंडीशन इज़ नॉट गुड. पहला हम सेंटेंस अगर इसे हम अलग अलग करें, कैसे बनाएंगे? राहुल विल नॉट कम टू द पार्टी, राहु इजंट वेल, राहुल्स हेल्थ इज़ नॉट वेल. ठीक है, ये दो सेंटेंस हो गए. लेकिन अगर हमें कंजंक्शन यूज़ करना है, उस सेंटेंस को कॉम्पैक्ट बनाना है और मीनिंगफुल बनाना है, उसका मतलब भी हमें रहे सही से और सेंटेंस कॉम्पैक्ट भी रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना हो और अच्छा भी लगे सुनने में, तो हमने उसको क्या यूज़ कर लिया? फॉर यूज़ कर लिया. राहुल विल नॉट कम टू द पार्टी फॉर हिज फिजिकल कंडीशन इज़ नॉट गुड. रघु एंड मोहक आर फ्रेंड्स. रघु और मोहक फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे भी हमने एंड लगाया. आई वेंट टू मोहन्स हाउस बट कुड नॉट फाइंड हिम. मैं मोहन के घर गया. अगर हम इसे दो में कर लें, आई वेंट टू मोहन हाउस, फिर लिखेंगे आई डिड नॉट फाइंड मोहन, तो ये दो हो गए ना सेंटेंस. लेकिन अब हमें इसे कॉम्पैक्ट और एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट देनी है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? आई वेंट टू मोहन्स हाउस बट कुड नॉट फाइंड हिम. हम मोहन के घर तो गए लेकिन मुझे वो मिला नहीं. सोनम इज़ कॉलिंग अप रिपीटेडली स्टिल हर फ्रेंड्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. टेक टी और कॉफ़ी, और जो भी आप देखिए बोल्ड ब्लैक में लिखे हैं, ये सब हमारे कंजंक्शन है, इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए. फॉर, एंड, बट, स्टिल, और, येट, सो, नॉर, नीदर. नीदर नितिन नॉर पुलकित विल कम. ना तो नितिन आएगा ना पुलकित आएगा. शी इज़ इल सो शी विल नॉट गो टू द पार्टी. वो बीमार है इसीलिए. सो शी विल, मतलब सो क्या हो गया? इसीलिए. ठीक है, नाइदर नितिन कहते हैं ना तो और ना ही, ये हो गया. येट मतलब आई ट्राइड येट आई कुड नॉट पास द टेस्ट. येट मतलब फिर भी. ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी फिर भी मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया. टेक टी और कॉफ़ी, या तो और मतलब या तो टी ले लो या फिर कॉफ़ी ले लो. Some conjunctions are joined to statement or clauses in which one is dependent on the other. अच्छा बेटा, पहला हमने कंजंक्शन पढ़ा था, फॉर्म पढ़ा था हमने कंजंक्शन का, जो कहता था कि हम कंजंक्शन से उन दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, जो कि इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं, जिनका मीनिंग एक ही है, इक्वल इम्पॉर्टेंस है. ठीक है, और हम कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि विनय इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही इज़ सिक टुडे. ऊपर वाले में भी हमने पढ़ा था,
राहुल will not come to the party for his physical condition is not good. देखा आपने, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना ये सेंटेंसेस. वो क्यों नहीं जा रहा है स्कूल? क्योंकि वो बीमार है. क्योंकि, बिकॉज. ठीक है. आई वेंट फॉर अ स्विम आफ्टर ब्रेकफास्ट. मैं खाना खाने गया मैं स्विम करने गया खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद. ही वेंट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. वो तब गया जब बारिश रुकेगी तभी तो वो जाएगा. तो वो तभी गया जब बारिश रुकी. वो स्टेटमेंट एक दूसरे पे डिपेंड है. शी वेंट टू द स्कूल दो इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी फिर भी वो स्कूल गई. दो मतलब फिर भी. ऑल्दो आई एम नॉट गुड. वैसे तो, ऑल्दो आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम प्लेइंग द गिटार. वैसे तो मैं कुछ खास नहीं हूँ खेलने में, लेकिन फिर भी मैं गिटार बजा रहा हूँ. इफ़ यू ट्राई यू विल गेट सक्सेस. अगर, इफ़ मतलब अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी. आई हैड गॉन बिफोर मोहन केम. मैं चला गया उससे पहले. बिफोर मतलब उससे पहले जब मोहन आया. यही सब है, इनको भी अंडरलाइन कर लीजिए. बिफोर, अनलेस, एज, टिल, अनटिल, वाइल, देन और व्हाई. ठीक है. कंजंक्शंस यूज्ड इन पेयर्स. either or, neither nor, not only but also, both and such that. ठीक है. ये सब भी बेटा कंजंक्शन होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं. जैसे either or, neither nor, not only, इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. जो बेटा किस में यूज़ होते हैं? पेयर्स में यूज़ होते हैं. जैसे कि either ओलिविया और क्लोई इज़ एट फॉल्ट. या तो ओलिविया की गलती है या फिर क्लोई की गलती है. नाइदर मोनिका नॉर रेचल इज़ गोइंग टू पिकनिक. ना तो मोनिका जा रही है ना तो रेचल जा रही है पिकनिक पे. नॉट ओनली इज इट, मतलब ना तो वो इंटेलिजेंट ही है बल्कि वो दिल का भी अच्छा है, समझदार भी है और दिल का भी अच्छा है. बोथ सौरभ एंड लक्ष्य आर गोइंग टू स्कूल टुडे. जो दोनों हैं सौरभ और लक्ष्य आज स्कूल जा रहे हैं. इट वॉज सच अ हॉट डे दैट वी प्रेफर टू स्टे एट होम. आज बाहर इतनी गर्मी थी कि हमने सोचा कि बाहर ही अंदर ही रहें. ठीक है. उसके बाद बेटा एक्सरसाइजेज हैं आपकी सारी, ये करते हैं. ABC पेज नंबर 63 पे सारी एक्सरसाइजेस टिक कर लीजिए. ABC. और नेक्स्ट पेज पे भी बेटा पेज नंबर 64 पे भी A एक्सरसाइज और B एक्सरसाइज सब करेंगे. ठीक है.